साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, बिलाज कत्ल केस के बाद जो है लाहौर में गैंगवार जो है वो दोबारा से अरूज पे आ गई है। बिलाज कत्ल के बाद जो है बिलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम एहसन शाह को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। इसके चंद रोज बाद ही टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कल दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, जब वो अपनी बेटी और बीवी के साथ जो है वो बच्ची को स्कूल से ला रहे थे। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या कत्ल करने वाली मुखालिफ पार्टी है या कोई तीसरा इस चीज़ का फायदा उठा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जावेद भट्ट के घर के बाहर। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ के मनाजर भी दिखाएं। बिल्कुल जो इस वक्त नमाज जनाजा है वो तैयार है, बहुत सारे लोग उनकी फैमिली अजीज़ों और अरब जो है वो यहाँ पे उनके जनाजे में शिरकत की हुई है। जाहिर सी बात है, एक तो फैमिली सदमे में है, उसके अलावा जो है इस वक्त कुछ भी कहना जो है वो कबल इस वक्त होगा कि जो है जावेद भट्ट को किस तरह किसने कत्ल किया। ये कुछ भी सीसीटीवी फुटेज में भी अभी तक कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में भी किसी की शनाख्त नहीं हुई। दो मुसल्लह अफराद जो मोटर बाइक पर सवार थे और उन्होंने आके बड़ी बेदर्दी से उनको कत्ल किया और कत्ल करके फरार हो गए। इस वक्त उनकी फैमिली तो बड़े सदमे में है। साफी भाइयों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या उन्होंने उनकी फैमिली का मौक़िफ़ लिया। क्या लगता है कि लाहौर में ये जो गैंगवार है इसका सिलसिला जो है ये अरूज पकड़ता जा रहा है। क्राइम रिपोर्टर अदनान खालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सारी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। आप काफ़ी टाइम से मैं आपको देख रही हूँ, आप भी जाने की कोशिश कर रहे थे और आपको भी नहीं जाने दिया जा रहा था। क्या सूरत हाल है अब? अच्छा, सूरत हाल उनका तो एक आपको पता है नमाज जनाजा है और एक सोग का समय उनके घर में, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये एक बेसिकली गैंग वार लाहौर में शुरू हो चुकी हुई है और इसमें कई हद तक हमारी पुलिस की नाअहली को भी हम कह सकते हैं कि पुलिस की नाअहली की वजह से हुई है, क्योंकि ये गैंग वार का आगाज़ अगर बात की जाए तो कई दहाइयों से जारी है, लेकिन ये बंद हो चुका था काम। अमीर बिलाज के कत्ल के बाद जो है दोबारा से ये बात शुरू हुई। अमीर बिलाज के कत्ल के बाद काफ़ी अरसा खामोशी हो जाती है और उसके बाद फिर एहसन शाह का इनकाउंटर होता है और उसके बाद अब जाके जावेद भट्ट का यूँ कत्ल हो जाना अपनी फैमिली के साथ जाते हुए। तो ये गैंग वार का आगाज़ हो चुका है और इसके ऊपर किस तरह से अब पुलिस को कंट्रोल करना है और पुलिस इस पर क्या करने वाली है ये अब पुलिस ही बेहतर बता सकती है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ये पूरी वाक़या तो आपको शायद पता ही होगा कि किस तरह इनका कल कत्ल किया गया। और सबसे हैरत की बात यह है कि जिस जगह पर ये कत्ल हुआ है वहाँ पर सेफ सिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन अब पुलिस की तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि वो कैमराज वर्किंग में नहीं हैं और पुलिस ने ये पुलिस की तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि वो कैमराज वर्किंग में नहीं है और अब पुलिस का कहना है कि अब वो दीगर कैमरों की मदद ले रही है कि शूटर्स कहाँ से आए, कहाँ से गए और उन्हें कहाँ पर जाके स्टे किया। और इस पूरे वाक़े की शायद FIR भी रात को आपने शायद देखी हो, आपके सामने से गुजरी हो। इस वाक़े की FIR भी दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है जिसको इसमें नामजद किया गया है। उन्होंने कैसर भट्ट की एक छोटी सी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। उन्होंने अपने आप को जो है इसमें बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले से बिल्कुल मेरा कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं है और मैं जो है वो सरेंडर करूंगा और जो पुलिस है वो साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन करे। बिल्कुल, अगर उनका नहीं लेना देना ये तो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा कि किसका इस केस से क्या लेना देना है और कौन इस केस में शामिल है और कौन इस कत्ल में मुलव्विस है। ये चीज़ें तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ही इसको बेहतर बता सकती है, हम तो इस पर कुछ नहीं कह सकते अभी। लेकिन उनकी जानिब से क्योंकि उनका नाम FIR में दिया गया है तो उन्होंने अपने आप की एक क्लैरिफिकेशन जो है वो पेश की है और उस वीडियो बयान के ज़रिए जो है, लेकिन उनका नाम इस FIR में है। अब ये देखना है कि पुलिस उनको हिरासत में लेती है या नहीं लेती और अभी तक अगर हिरासत में नहीं लिया गया या उन्होंने अभी तक इंटहरम करवा ली हुई है, क्योंकि मेरे ज़राए के मुताबिक शायद उन्होंने अभी तक ज़मानत का वलस गिरफ्तारी जो है वो हासिल कर ली हुई है और शायद वो उसके बाद जाकर पुलिस के पास शामिल तफ्तीश हो जाएं। ये अब सारी चीज़ें जो हैं पुलिस की तफ्तीश में ही वाज़िया होंगी, क्योंकि FIR में तो 2 लोगों का नाम जो है वो नामजद कर दिया गया है, जिसमें अमीर बिलाज के सबसे छोटे भाई अमीर फ़तेह और उसके अलावा कैसर भट्ट और 2 नामालूम शूटर का नाम जो 2 नामालूम शूटर्स बताए गए हैं। अब पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है और 4 टीमें पुलिस की जानिब से अभी तक मेरे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि तश्कील दे दी गई है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के लोग जो हैं पुलिस अफसरान वो शामिल हैं, जो इस पूरी वारदात की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसकी रिपोर्ट बनाकर आला अफसरान को देंगे और इसमें जो लोग शामिल हैं उनको गिरफ्तार
गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इस पूरे जो केस में है वो अभी तक सामने नहीं है। नमाज जनाजा आपके सामने है, जावेद भट्ट साहब का अदा कर दिया। इनसे बात करने की कोशिश आपने भी की है, किसी ने बात नहीं की, क्या वजह है? वो अभी बात करने की शायद कंडीशन में, सदमे में है ऑब्वियसली हम कुछ भी कहना कबल वक्त है, कबल इस वक्त है। और एक चीज़ हमें भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और मैं तो बहुत देर से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ। मैं अपने बाकी भी जो जर्नलिस्ट फैमिली के मेंबर्स हैं उनको भी यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि इस तरह के मौके पर जो है वो फैमिलीज़ के सेंटीमेंट्स को जो है वो ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए, चाहे वो कोई मुलजिम कत्ल हो या कोई बेगुनाह कत्ल हो। लेकिन इस तरह के मौके पर हमेशा हमें इंसानियत को पहले रखना चाहिए, और इंसानियत के तौर पर हमें उस फैमिली के सेंटीमेंट्स को जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि शायद मैं अब एक चीज़ का हवाला दूंगा जो मुझे बहुत पर्सनली भी अगर बात की जाए तो वो बुरी लगी। वो ये थी कि एहसन शाह का जब इनकाउंटर हुआ तो उसके बारे में जिस तरह का सोशल मीडिया पर जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह की चीज़ें, और अभी तक उसकी बीवी को लेकर जो चीज़ें कही जा रही हैं, उसमें शायद औरत के हवाले से भी औरत की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। वो जिस तरह की भी उसकी लाइफ थी, उसका पास था, जो भी था, वो अब एक शख्स के निकाह में थी। वो शख्स चाहे बाद में किसी कत्ल में मुलविस था या नहीं था, क्योंकि एहसन शाह के बारे में जो कुछ भी सामने आया वो अभी तक सिर्फ पुलिस का कहा हुआ है, वो अदालत में साबित नहीं हुआ। हम तब तक किसी को कुछ नहीं कह सकते जब तक वो अदालत में साबित ना हो जाए। ना ही उसने वो बयान जो पुलिस की जानिब से हमें सब कुछ कहा गया था, पुलिस जो कहती थी कि उसने इतने पैसे लिए और ये सब कुछ किया, ये सारी पुलिस की जानिब से बताई हुई खबरें, पुलिस के ज़राए से दी हुई खबरें हम खुद देते रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन अदालत में वो अभी तक गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ था और तकरीबन वो उसकी ज़मानत होने वाली थी, लेकिन उसके बाद उसका इनकाउंटर अचानक हो जाता है। और ऐसे मुकदमे में होता है, एक डकैती के मुकदमे में उसको रिमांड लिया जाता है उसका, और उसके बाद उसका और मुकदमा जो हैं वो सामने आना शुरू ये हो जाते बहुत से हैं। सवालात हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने शायद इस चीज़ का ख्याल इखलाकी तौर पर करना छोड़ दिया, हम इंसानियत भी भूल गए, और हमने शायद उसके बाद उस औरत की हुर्मत के ऊपर सोशल मीडिया पे अब उसकी बीवी को लेकर सब कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से भी माजरत के साथ हो रहा है। शायद इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमें इस तरह की सिचुएशंस में फैमिलीज़ के सेंटिमेंट्स को जो है, अब ये भी नमाज जनाजा है तो फैमिली अगर अभी बात नहीं करना चाह रही, हो सकता है फैमिली बाद में मीडिया वालों को खुद बुलाकर बात करे। फैमिली के सेंटिमेंट्स को हमें जो है, चाहे वो किसी की भी फैमिली हो, हमें इस तरह की सिचुएशंस में फैमिलीज़ के सेंटिमेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।